एक बड़ा मूल्यवान विषय है जिसे मैं प्रायः प्रतिपादन कर ही देता हूं। अच्छी अच्छी बातें कैसे कैसे उत्पन्न हुई है तो मैंने कल बता दिया, लेकिन ये जो दुर्गुणादि आए हैं ये कैसे कैसे आए इनको भी समझ। अधर्म से विवाह हुआ झूठ का, मिथ्या का। अधर्म की पत्नी है नहनृताप परो धर्मः इति होवाच भूरिशा, भागवती में लिखा है। सबसे बड़ा अधर्म है, सबसे बड़ा अधर्म है झूठ बोलना। न सोड़मलम मन्ये, पृथ्वी ने कहा कि मैं बड़े बड़े पर्वतों को धारण करती हूं पर मुझे वजन नहीं लगता, लेकिन झूठ बोलने वाले व्यक्ति के बदन से मैं दब जाता हूं। ये अधर्म की पत्नी है। कितने धर्म करो, कितने धर्म करो, पर सत्य भाषण यदि करते हो तो समझ लेना आप बहुत अच्छे धर्म में अभिष्ट हो गए। तो अधर्म का विवाह झूठ से हुआ। मुझे सगे भाई बहन है, इनसे दम्भ नाम का बेटा हुआ, माया नाम की बेटी हुई, सगे भाई बहन का विवाह कर दिया। इनसे भी लोभ और शक्ता नाम के बेटा बेटी पैदा हुए, इनका परस्पर विवाह हो गया। उनसे एक बेटा हुआ क्रोध और दूसरी बेटी हुई हिंसा, क्रोध और हिंसा का विवाह कर दिया। क्रोध और हिंसा से कलयुग का और गाली का अब शब्द का जन्म हुआ। इनका भी परस्पर विवाह होगा। देखो भाई बहन का विवाह चला जा रहा है। जब इनका विवाह हुआ तो भय नाम का पुत्र हुआ और मृत्यु नाम की बेटी हुई। इनका भी परस्पर विवाह हुआ तो यातना नाम की बेटी और नरक नाम का बेटा हुआ। अधर्म से बात चली और नरक में जाकर के समझ। ऐसे ही हमारे धर्मशास्त्रों में वर्ण व्यवस्था की बहुत बड़ी बातें बताई गई हैं। अपने वर्ण को छोड़ करके अपने गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए, अपनी जाति में विवाह करना चाहिए। यदि नहीं होता है तो ये समझ लो गति कहां है, क्या इसका अंत नरक तक चला जाएगा। बड़ी आवश्यकता है। आज अंतर जातीय विवाहों की इतनी बड़ी प्रतियोगिता कहें, आपने किया तो हम भी किएंगे, आपने किया तो हम भी किएंगे। ये होने जाने वाला अधर्म पता है, जन्म देने वाले माता पिता से करने वाले व्यक्तियों तक महानरक की ओर अग्रसर करता जा रहा है। पशुओं में क्या है, पशुओं में कोई पता नहीं, कोई भेद नहीं, कौन भाई है, कौन बेटा है, कौन क्या है, कौन क्या है। तो वो पाश्विक वृत्ति ही तो ये है जो पता नहीं चलने दे रही। किसी भी महाराज बेटी का विवाह भी निश्चित हो गया, ऐसा वैसा। अच्छा भाई तो कहाँ का महाराज जी, वो जाति वगैरह पूछने, ये तो महाराज पुरानी बात है। लड़का भी डॉक्टर है, लड़की भी डॉक्टर। अरे भाई ये उनका मिलान हो गया है। इन बातों को समझें, धर्मशास्त्र की दृष्टि से वर्णाश्रम धर्म की विशिष्टता पर ध्यान दें। महाराज आपने मनु शत्रुपा की चर्चा सुनाई, लेकिन मनु शत्रुपा का वंश कैसे चला? कहा महाराज मनु शत्रुपा का जब विवाह हुआ तो 2 पुत्र हुए, एक प्रियव्रत और एक उत्तानपाद। प्रियव्रत बाल्यावस्था से बड़े शांत और भगवान के चरणों में लगे रहते। जब विवाह का अवसर आया तो प्रियव्रत ने पिता मनु जी से कह दिया, पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि विवाह करने में झंझट है और व्यक्ति आत्म तत्व को भूल जाता है। इसलिए मैं तो वैराग्य लेकर भगवान का भजन करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो तो चले गए भजन करने। छोटे भाई उत्तानपाद का विवाह कर दिया। मैं ये बता चुका हूं, लघुसुत नाम प्रियव्रत ताही। रामचरितमानस में छोटा बेटा प्रियव्रत और बड़ा बेटा उत्तानपाद निश्चित किया गया है। यहाँ लघु का तात्पर्य छोटा नहीं है, लघु का तात्पर्य परम प्रिय है। महाराज उत्तानपाद ने सुनीति नाम की बड़ी श्रेष्ठ राजकन्या से मनु जी ने इनका पाणिग्रहण संस्कार किया। बहुत दिव्य भव्य निर्मल ऐसा विमल पुत्र हुआ जिसका नाम ध्रुव रखा। देखने में इतना सुंदर, इतना सुंदर। सुनीति अत्यंत सुंदरी और अत्यंत सुलक्षणा थी। लेकिन याये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। कालांतर में महाराज जो ध्रुव महाराज उत्तानपाद का मन
अपनी विवाहिता पत्नी से हट गया। सुरुचि उतनी सुंदर नहीं थी, तो ध्यान से सुनना। वासना का तात्पर्य है विविधता की इच्छा। अपनी परिणीता सुंदरी पत्नी भी अच्छी नहीं लगती और कुटिला, कुलटा और कुलक्षणा वेश्या अच्छी लगने लगती है। ये किस बात को प्रकट किया जा रहा है? ये मानवीय अनुवृत्तियों को प्रकट किया जा रहा है, जिनमें लोग विविधता के कारण इस प्रकार का पादक्षेप कर देते हैं, थोड़े उदास रहने लगे। एक दिन सुनीति ने पूछा, आप जितने प्रसन्न पहले रहते थे उतने प्रसन्न नहीं रहते। लेकिन सतयुग है तो सत्य भाषण तो करेंगे, मिथ्या भाषण नहीं कर सकते। अरे कहा क्या बताएं, हमारा मन वो सुरुचि नाम की राजकन्या में लग गया है, विवाह करने का विचार बनाते, लेकिन तुम्हारे कारण हम हाँ नहीं कह पाते। पर सुनीति ने निश्चय किया कि मेरी तो वास्तविक लक्ष्य है पति को प्रसन्न रखना और धर्म का पालन करना। मेरी जीवन की आकांक्षाएं और मनोरथों की पूर्ति मेरा लक्ष्य नहीं है। तुरंत उन्होंने स्वीकृति दे दी और परिणाम ये हुआ, सुरुचि के साथ महाराज ने दूसरा विवाह कर लिया। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते संतोषस्त्रिषु कर्तव्यम, संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने। 3 स्थान पर संतोष करो। जिस पति के साथ, जिस पत्नी के साथ आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, उसमें पूर्ण संतोष रखो। भोजने, जैसा भोजन सामने आ गया है वैसे भोजन में संतुष्ट हो जाओ। और धने, पूर्ण प्रयत्न करने के बाद भी जितना धन प्राप्त हो गया उतना ही ठीक, उसमें संतुष्ट हो जाओ। और 3 स्थान पर संतोष मत करो। स्वाध्याये तप दानयो, सत्संग में और शास्त्रों के पढ़ने में संतोष मत करो। महाराज बहुत संडाली कथाएं तो कहां तक सुन, तप भजन बहुत कर लिया, ऐसा संतोष मत करो। और दान यो, और दान बहुत कर चुके, ऐसा मत सोचो। 3 स्थान पर संतोष नहीं करना चाहिए, 3 स्थान पर संतोष कर लेना चाहिए। उसके भी एक बेटा हो गया सुरुचि के, उसका नाम उत्तम रख दिया महाराज ने। ध्रुव की तरह सुंदर नहीं था, लेकिन मन किसका कहां आकृष्ट हो जाए, ये बड़ी विलक्षण स्थिति है। मांस में स्वाद हो सकता है, मदिरा में स्वाद हो सकता है क्या, लेकिन मांस और मदिरा वाले लोगों को उसी में कैसी रुचि, कैसी प्रीति बन जाती है। ये उनकी अपनी वासना की वैविध्य का कारण है। कालांतर में जब 5 वर्ष के हो गए महाराज ध्रुव जी, तो एक दिन माँ से प्रश्न कर ही दिया। माँ, सभी लोग जब चर्चा करते हैं, मैं बालकों के साथ खेलता हूँ तो अपने अपने पिता की बात होती है, लेकिन मेरे पिता दिखाई नहीं देते। तो बेटा तू कैसी बातें करता है, तेरे पिता तो चक्रवर्ती राजा है, उत्तानपाद। अच्छा माँ, मैं चक्रवर्ती राजा का बेटा हूँ? हाँ। अच्छा माँ, तो मैं उन्हीं के गोद में जाऊंगा। लेकिन वो जो सौतेली माँ थी, उसने चढ़ने से आए, ध्रुव जी आए अपने पिता की गोद में बैठने के लिए। जब मेरे पिता हैं तो मुझे गोद में बैठने में क्या दोष, मैं साधिकार बैठूंगा। एक पुत्र अपने पिता के पास कितने अधिकार पूर्वक चला जाता है। गोद में चढ़ने लगे तो उसने छोड़ मना कर दिया। नवत्सन प्रतिर्धिष्ठिम भवान आरूढ़, राजा की गोद में बैठने का तो साहस मत करना, तुझे अधिकार नहीं है। और यदि राजा की गोद में बैठने का तेरा साहस बन रहा है तो तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहण में नारायण की आराधना कर। यदि वे प्रसन्न हो गए तो मर करके मेरी कुक्षी में जन्म लेगा, जब मेरे पेट से निकलेगा तो राजा के सिंहासन पर गोद में बैठने का अधिकारी और सिंहासन का उत्तराधिकारी हो सकता है, अन्यथा तुझे इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब बताओ, भगवान की आराधना करने के बाद इस सौभाग्नि की गोद में आना पड़ेगा। मुझे पद्म पुराण की कथा याद आ जाती है। पद्म पुराण में एक कथा आई कि राम जी ने एक दिन अपने दूतों से कहा कि भाई ये पता करो कि मेरे बारे में लोगों की क्या धारणा है, किसी के प्रति अन्याय तो नहीं हो रहा है। 2-3 दूत गए। दूसरे दिन राम जी ने एकांत में पूछा कि भाई नगर के लोग मेरे बारे में क्या चर्चा करते हैं।
एक दूत ने कहा कि प्रभु मैं जा रहा था तो कान में आवाज आई, तो मैं दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा। एक पति अपनी पत्नी से कह रहा था, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम परमात्मा श्री राम जी के पावन गुणानुवाद सुना दो तो मुझे नींद आ जाएगी। उसने वीणा उठाकर जब आपके पावन गुणों का गायन किया, थोड़ी देर में वीणा के तार ढीले हो गए और उसके सोने की श्वास की गति की आवाज आई, अर्थात वो सो गया। एक माँ अपने छोटे से बेटा को गोद में लेकर सुला रही थी, बेटा तुझे जितना दूध पीना है, जितना दूध पीना है पी ले, अब तुझे किसी माता के दूध नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्यों? कब वो कह रही थी कि अयोध्याधिपति राम नीलोत्पल दल प्रभा, अयोध्या के राजा राम जी हैं, जो उनके दर्शन करता है, जो उनका स्मरण करता है, जो उनका ध्यान करता है, फिर कभी किसी माता के दूध पीने को नहीं आता। ये बेटा तेरा अंतिम जन्म है, पी ले जितना पीना है।